वालेकुम दोस्तों, आज मैं एडवोकेट अब्दुल लतीफ़ शर बलोच साहब से साथ हूं और इनके साथ एक वाक़या पेश आया। एक निजी होटल में उसको मना किया गया कि आपने जो नेशनल ड्रेस पहनी हुई है शलवार कमीज़, तो उनसे पूछते हैं कि ये मसला क्या हुआ एक्चुअली, जब गए थे तो क्या क्या सिचुएशन फेस की और उस वक्त उन्होंने उनको क्या कहा था। सर आपको जी बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा जो है स्टांस लेने की कोशिश की। देखिए ये वाक़या है 18 मई 2025 का कि हम शाम के टाइम अपने दोस्तों के हमरा गए वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो उनके वेटर साहब से हमने कहा कि हमें सीटिंग अरेंजमेंट दें, लेकिन उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि हम जो है आपको नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि जी हमारे जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जो है वो शलवार कमीज़ वालों को ना एंटरटेन किया करें। इस तरह ये एरिया जो है हमारा रेस्टोरेंट जो है वो चीप लगता है, हमें चीप लुक आती है, तो इसलिए इनको जो है ना बिठाया करें। तो आप बराए मेहरबानी किसी दूसरे होटल चले जाएँ, किसी दूसरे रेस्टोरेंट चले जाएँ। जब मैंने प्रोटेस्ट किया, मैंने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आप नेशनल ड्रेस वाले को आप इस तरह कह रहे हैं कि जी वो चीप लगता है। तो मैंने उनके मैनेजर को बुलाया, मेरी मैनेजर से बात हुई। जब मैनेजर को कहा तो उन्होंने भी जो है उस बात पे इसरार किया। और सेकंड की उनकी जो वेटर की बात थी उसी को, तो मैंने उन्हें कहा कि भाई दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और मैंने उनके साथ और ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा ये नहीं हो सकता इस तरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर अगर आप यहाँ पे ये ज़िद करेंगे या वही बात दोहराएंगे तो हम फिर आपको फोर्स के ज़रिए यहाँ से अपने एरिया से हटाएंगे, इसलिए कि हमारे जो बाकी कस्टमर्स हैं वो जो है इरिटेट हो रहे हैं या डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। मतलब नेशनल जो ड्रेस है, जो पाकिस्तानी पहचान है हमारी शलवार कमीज़, उससे डिस्टर्ब हो रहे थे। देखें ये अनफॉर्चुनेट तो है, लेकिन ये मेरे साथ वाक़या हुआ है तो मैंने उसको फिर ये शुक्र है कि मुझे थोड़ा बहुत पता है कानून का, सही, और मैं वकील भी हूँ। तो मैंने इसका मुनासिब हल यही समझा कि मैं वहाँ पे शोर शराबा, वहाँ पे दंगा फसाद करने के बजाय यहाँ पे मैं अपना केस जो है मैं लीगल लेके जाऊँ। सिविलाइज तरीके से आपने उनको लीगल नोटिस भेजा होगा? जी, मैंने वकील होने के नाते मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा प्रॉपर। सही 15 दिन का वेट किया, लेकिन उनमें से कोई बंदा जो है यहाँ पे हमारे पास किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने अपोलोजाइज नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। सही। और उसके बाद फिर हम कंज्यूमर कोर्ट में चले गए। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में चले गए। उसके बाद फिर हुआ ये कि 30 दिन की छुट्टी थी वहाँ पे, वहाँ 1 महीने की छुट्टी होती है कोर्ट के अंदर। अच्छा, इतना पहले वाकया हो चुका था? देखिए 18 मई 2025 का है, तो अभी हाईलाइट हुआ है ये वाकया। 2 महीने हो गए। सही। तो हाईलाइट तो तब हुआ ना जब डेट लगी उसकी जुलाई के अंदर। सही, 14 जुलाई कल डेट थी यहाँ की। और उन्होंने फिर ये किया कि जी जब डेट होती है तो पता है सारे मीडिया सोशल मीडिया देख रहे थे सारे। सही। तो ये जब हाईलाइट हुआ और सारी चीज़ें हुई, तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ तो ये अच्छी हुई है कि वो खुद जो है वो शलवार कमीज पहन के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया। उसके बाद जी मेरे नज़रों के सामने गुजरा, शलवार कमीज पहन के वो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि जी देखें हमें तो पहले बैन कर रहे थे, प्यार है जी, हमें तो बचपन से जो है वो इससे प्यार है। सही। और इसी तरह जो है वो अब जो है कल की जो हायरिंग थी उस पर भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उनका कोई वकील कुछ भी नहीं है? कोई भी नहीं है, कोई बंदा पेश नहीं हुआ। और इसका क्या मतलब है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो एलीट क्लास है वो पावरफुल है? डेफिनेटली पावरफुल तो है, कोर्ट को भी नहीं। देखिए पावरफुल है, हर जगह पे माफियाज बने हुए हैं, वो उसमें तो कोई शक है ही नहीं ना। सही कि वो पावरफुल है, उनको लगता है कि हम पैसे के थ्रू हर चीज़ को खरीद सकते हैं, जीत जाएंगे। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मैं वकील हूँ, पूरी एक वकील कम्युनिटी जो है हमारे साथ खड़ी रही। सही। सारे जो हमारे बाहर जो उन्होंने कन्वेंशन निकाली, और पूरी मीडिया ने जो इस तरह इस मामले को उठाया है, सही। तो वो कंडेनेबल है, मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने। जाहिर सी बात है, जो कौमी ड्रेस है उसको तो सब कोई सपोर्ट करेगा तहसीन है। और साथ में जिस तरह सोसाइटी ने खड़ा होके सबूत दिया है सही कि ये किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं है, और वो जो है वो खुल के सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी इस तरह की कोशिश को, कि उस कोशिश में हमारे जो कौमी लिबास है या हमारी कोई जो कल्चरल हेरिटेज है उसके लिए अगर किसी के अंदर नफरत है तो वो नफरत जो है वो कहीं और तो जाके आजमा ले, पाकिस्तान के अंदर ये अलाउ नहीं। ओके, अच्छा सर, मैं ये आपसे कुछ सवाल करूंगा। क्या ये जो आपने स्टेप लिया है कोर्ट में जाने के लिए, क्या आपने अपने आप को डिग्रेड समझा या कोई और वजह थी, जैसे सोसाइटी के लिए आप खड़े हो गए हैं? देखिए मेरे राइट्स हैं, कानून ने मुझे राइट्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे कुछ राइट्स दिए हैं कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ बैठ के कुछ क्या खा सकता हूँ, कौन सी मैं लवाजमात ले सकता हूँ, कौन सी नहीं ले सकता। सही। तो मैं डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को जो है
लेके चलूंगा ना। मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं उन सब चीज़ों को, अगर मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ दूसरों के जो मैं राइट्स डिफेंड करता हूँ, सही। तो मैं अपने राइट को कैसे जाने दूंगा। तो इसका मतलब है कि ये पहले भी कहीं जो कोई भी कस्टमर आता होगा शलवार कमीज में, उनको भी ऐसे ही मना किया होगा? देखें, मैं किसी और की बात इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे किसी दूसरे बंदे ने आके अप्रोच नहीं किया कि जी मेरे साथ ये हुआ। सही। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ। अच्छा, मैं उसका जो है तदारक चाहता हूँ और वो कोर्ट के जरिए चाहता हूँ। अच्छा, कोर्ट में जब आप गए थे कल, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ? देखिए, कार्रवाई ये थी कि जी नोटिस हुए हैं दोबारा कि उनको जो है वो सैटरडे का दोबारा डेट लगी है, उस पर ऑर्डर हुआ है, ऑल मींस का जो नोटिस हैं। अगर नहीं आते तो इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता देखें, है? उसका एक तरीकेकार है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, वो एक्स पार्टी हो जाएगा। सही। वो अगर 2-3 हाजिरियों पे नहीं आते, लगातार कोर्ट के बुलाने पर भी नहीं आते, सही। तो उनके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है कोर्ट का। तो ये अच्छा सर, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका आगे क्या लाएअमल है? आप कब तक इस चीज़ को, इस पे मतलब स्टैंड करेंगे, और कब तक आप मतलब ये फाइट करेंगे एक बड़ी माफिया से? देखिए, बात यह है कि मैं कानूनी फाइट जारी रखूंगा उस वक्त तक जब तक मुझे लगता है कि मेरा हक जो है मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो आपने नोटिस में उनको क्या मतलब लिखा था, क्या मतलब? मैंने उनसे लिखा था कि भाई मुझे आप अपोलॉजी करें, ठीक है ना। जो आप लोगों ने मेरी इंसल्ट की है, मेरी तौहीन की है, मेरे शलवार कमीज के ऊपर आपने जो कौमी ड्रेस पे तौहीन आमेज रवैया रखा है, तो उसके ऊपर एक जनरल जो है अपोलॉजी करे, क्योंकि ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये पूरे कौम का मामला है। सही, ज़बरदस्त। तो ये बताएं कि उन्होंने आपसे, किसी ने रब्ता करने की कोशिश की, किसी ने अपोलोजाइज, होटल रेस्टोरेंट मेरे मैनेजमेंट? साथ किसी भी ने भी कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, किसी ने भी नहीं किया? जी, अच्छा, तो थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। मैं, यू आर मोस्ट वेलकम।